जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से राजा दुबे जी और माधव दुबे जी की का परिचय का लास्ट पार्ट सुनेंगे। तो ये दोनों ने आपसी ने जब इन्होंने कहा निरोध करके श्री ठाकुर जी की सेवा करना, तो इन्होंने पूछा महाराज निरोध क्या क्या स्वरूप है। तब आपसी ने अपने श्रीमुख से बताया ये दो तरीके का होता है, एक तो साधन और एक फल दशा का। साधन मतलब जहाँ पर हम हमारा लौकिक वैदिक में कहीं मन नहीं लगता, हमारा मन जो भी हम कर रहे होते हैं उसमें हमको ऐसा लगता है कि जल्दी से जल्दी श्री ठाकुर जी की सेवा करें, श्री ठाकुर जी की कथा वार्ता सुने, उनका वार्ता करें, कथा करें। और दूसरा होता है फल दशा का, जहाँ पर हम जो भी काम कर रहे होते हैं हमारा मन स्वतः ही श्री ठाकुर जी की लीला में लग जाता है। तो दोनों भाइयों ने बोला महाराज हम तो संसार सागर में डूब रहे थे, आपने ही अपनी शरण में लेकर हमें पार लगाया है, कृपया करके आप ये दान भी हमें दीजिए, हमें सामर्थ्य नहीं है कि हमारा निरोध सिद्ध हो जाए। तब आपशी ने इनकी दैन्यता जानी और आपशी ने जो दसम स्कंद है उसको निरोध स्कंद भी बोलते हैं, और उसका एक निरोध ग्रंथ किया। उस ग्रंथ का पाठ इन दोनों मतलब भाइयों को करवाया और अपना चरणामृत दिया। और फिर आपशी ने इन दोनों को बोला कि अब तुम्हारा निरोध सिद्ध हुआ है, अब तुम किसी से ज्यादा वार्ता नहीं करना और ज्यादा इधर उधर भटकना नहीं, अपने घर में रहकर श्री ठाकुर जी की सेवा करना। तब दोनों भाइयों ने जैसे आपशी की आज्ञा हुई वैसे ही किया, और जो इनके पास द्रव्य था वो आपशी को भेंट किया और अपने गांव में आए। फिर ज्यादा किसी से बोलते नहीं थे, जितना द्रव्य था उसमें ही संतोष से रहते थे, श्री ठाकुर जी की सेवा करते थे, और कोई अगर इनके घर में आता था तो जो उसे खान पान करवाते थे। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।